नमस्कार बच्चों। अब हमारा हिंदी का टेक्स्ट बुक एसे 2 का सिलेबस पूरा ख़त्म हो गया है। तो हम लोग अब आज से वर्कशीट की शुरुआत करेंगे। PA2 में ही आपको जो वर्कशीट मिली थी, PA2 और तो हमारा टर्म 2 का सिलेबस ख़त्म हो गया था। अब हम लोग वर्कशीट से शुरुआत करेंगे। तो आप लोग अपनी अपनी हिंदी की वर्कशीट निकाल लीजिए और पेज नंबर 7 पठित गद्यांश 6 से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग अपनी अपनी वर्कशीट निकाल लिए होंगे। चलिए अब मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़िएगा। आज नानी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। सब लोग उन्हें कुछ न कुछ उपहार दे रहे हैं, किंतु ईशान जब उपहार स्वरूप गुलदस्ता लेकर आता है तो पूरा घर खुशबू से भर जाता है। फिर नानी ने कहा, यहाँ होगा नानी, नहीं दादी ही होगा। दादी ने कहा, ईशान तुम्हारा गुलदस्ता तो बहुत प्यारा है, इसके फूल तो अभी ताज़े हैं। ठीक है, अब क्या है, इन गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं और लिखने हैं। ठीक है, तो ये तो आपका चैप्टर से है, आपकी टेक्स्ट बुक से है, तो आपको समझ में आ ही गया होगा, कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। तो पहला प्रश्न है, जन्मदिन किसका मनाया जा रहा है? और ये यहाँ पर एक बार टेक्स्ट बुक से देख लीजिएगा, उसमें दादी है या नानी है, अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका बताइए उत्तर क्या होगा। जन्मदिन किसका मनाया जा रहा है? तो जन्मदिन नानी का मनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए साथ साथ लिखते जाइए, ये आपका क्लास वर्क है। जन्मदिन नानी का मनाया जा रहा है। लिखिए। उसके बाद हम दूसरे प्रश्न में आएंगे। दूसरा प्रश्न है, गुलदस्ता कौन लेकर आता है? तो इसमें क्या होगा, गुलदस्ता लेकर ईशान आता है। गुलदस्ता लेकर ईशान आता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 2 का उत्तर भी लिख लीजिए। अब है तीसरा प्रश्न, गुलदस्ता में फूल कैसे थे? गुलदस्ता में फूल कैसे थे? तो क्या होगा, गुलदस्ता में फूल ताज़े थे। ताज़ा फूल था, इसलिए जब ईशान लेकर आया
तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। ठीक है। चलिए लिख लीजिए। अब ये पेज नंबर 7। अब पेज को आपको टर्न कर लेना है और पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 निकालना है आपको। ठीक है। अब पेज नंबर 8 में 4th, घर किससे भर जाता है? तो क्या होगा? घर खुशबू से भर जाता है। यहाँ मैंने था लिख दिया है, आप लोग है लिख लीजिएगा। ठीक है। फिर आगे है प्रश्न 5, समानार्थी शब्द लिखो। तो शब्द है फूल। फूल का समानार्थी शब्द क्या होता है? पुष्प, कुसुम। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, पुष्प, कुसुम, सुमन, ये फूल के समानार्थी शब्द हैं। 6 में है संयुक्त व्यंजन वाले शब्द लिखो। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जब एक आधे और एक पूरे व्यंजन एक दूसरे में मिले होते हैं। जैसे जन्म, आधा न और म। गुलदस्ता, दस्ता, द आधा स और त, गुलदस्ता। जहाँ आधे व्यंजन होते हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है। फिर है लिंग बदल कर लिखो। तो शब्द है नाना। तो नाना का क्या हो जाएगा? नाना क्या है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? पुल्लिंग। तो उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नानी। ठीक है। अब नीचे है श्रुत लेखन। आप लोग यहाँ लिख ही लिए होंगे साथ साथ। अब ये श्रुत लेखन। श्रुत लेखन में क्या है? अब आपका ये होमवर्क है। आपको यहाँ से देखकर और लिखना है बोल बोल कर। किंतु, उपहार स्वरूप, जन्मदिन, ईशान। ये जो 4 शब्द हैं आपको यहाँ लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है आज का। ठीक है। अब पठित गद्यांश 7 में आ जाएंगे, पेज नंबर 8 में। पठित गद्यांश 7। चीन के किसी गांव में एक सुंदर लड़की रहती थी। उसका नाम सूची था। उसके पिता कांच की वस्तुएं बनाने का कार्य करते थे। माँ के ना होने के कारण घर के सारे काम सूची को ही करने पड़ते थे। वह प्रतिदिन स्कूल जाती थी। सदैव प्रसन्न रहने वाली सूची को कभी किसी ने उदास या शिकायत करते नहीं देखा था। उसके बहुत से मित्र थे, पर घर के काम इतने होते थे कि उसे खेलने का वक्त बहुत कम मिलता था। तो ये चीन के गांव में एक लड़की रहती थी, उसका नाम था सूची, और उसके पिता कांच की वस्तुएं बनाते थे, लेकिन उसकी माँ नहीं थी, जिसके वजह से उसे घर के काम करने पड़ते थे। वह प्रतिदिन स्कूल जाती,
और हमेशा खुश रहती थी, प्रसन्न रहती थी, कभी भी उदास नहीं होती थी। उसके बहुत सारे मित्र थे, लेकिन घर में इतने काम करने की वजह से उसे खेलने का समय नहीं मिलता था। क्या आप लोग घर में ऐसा काम करते हो? सोचिए, एक छोटी सी बच्ची कितना काम करती थी। ठीक है, चलिए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। अब पेज नंबर 9 में आ जाइए। पेज नंबर 9 में आ जाइए। पहला प्रश्न है, लड़की कहाँ रहती थी? लड़की कहाँ रहती थी? लड़की चीन के किसी गांव में रहती थी। लड़की चीन के किसी गांव में रहती थी। देखकर लिख लीजिए आप लोग प्रश्न का उत्तर। क्लास वर्क साथ साथ करते जाना है। फिर दूसरा प्रश्न है, लड़की का नाम क्या था? तो बताइए, लड़की का नाम क्या था? लड़की का नाम सूची था। ये भी देखकर लिख लीजिए आप यहाँ से। चलिए अब प्रश्न 3 में आ जाइए। प्रश्न 3 में है, उसके पिता क्या करते थे? यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, कराते, तो आप ये जो र में मात्रा है उसे कट कर दीजिएगा। करते थे, उसके पिता क्या करते थे? तो बताइए क्या करते थे? उसके पिता कांच की वस्तुएं बनाने का कार्य करते थे। लिखिए, उसके पिता कांच की वस्तुएं बनाने का कार्य करते थे। उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। फिर आगे है, 4 नंबर, सूची को खेलने का वक्त क्यों नहीं मिलता था? बताइए। इसका उत्तर होगा, सूची को घर के सारे काम करने की वजह से खेलने का वक्त नहीं मिलता था। ये व में मात्रा नहीं होगा, सिर्फ व आधा क और त, वक्त नहीं मिलता था। देखकर लिख लीजिए।
चलिए अब आगे आइए, पेज नंबर 9 में ही उसके नीचे 5वां प्रश्न, चंद्र बिंदु वाले शब्द लिखो। तो ये जो है यहाँ से आपका होमवर्क है। पठित गद्यांश 6 और पठित गद्यांश 7 में आधा आधा जो है आपको होमवर्क में दिया गया है। चंद्र बिंदु वाले शब्द लिखो। तो चंद्र बिंदु कौन सा होता है? चंद्र बिंदु की मात्रा कौन सी होती है? पता है आपको? चंद्र बिंदु वाला शब्द, तो आपको ध्यान देना है कि क्या होगा। चंद्र बिंदु क्या कहते हैं? ऐसे जिसके ऊपर ऐसा लगा रहता है चंद्र, चंद्र में बिंदु, चंद्र बिंदु। तो ऐसी मात्रा वाले 2 शब्द आपको गद्यांश से ढूंढकर लिखने हैं। ठीक है बच्चों। अब 6, प्रश्न 6, संयुक्त व्यंजन वाले शब्द लिखो। तो अभी संयुक्त व्यंजन वाले शब्द हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें एक आधे वर्ण होते हैं, वो संयुक्त व्यंजन वाले वर्ण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको गद्यांश से ढूंढकर लिखने हैं। नीचे है क्रिया शब्द लिखो। क्रिया शब्द लिखो। तो क्रिया वाले शब्द, क्रिया मतलब काम। तो काम वाले शब्द आपको ढूंढकर और लिखने हैं। ठीक है, तो आप इसी पैसेज में से ही, पठित गद्यांश 7 में से ही ये सारे ढूंढकर आपको लिखने हैं। फिर है संज्ञा शब्द चुनकर लिखो। संज्ञा शब्द, संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। किसी भी नाम वाला शब्द लिखना है आपको यहाँ। फिर है समानार्थी शब्द लिखो। समानार्थी शब्द मतलब समान अर्थ वाले शब्द। खुश, खुश का हम और क्या कह सकते हैं? खुश रहना क्या होगा? वो लिखना है। सखा, खुश मतलब प्रसन्न। ठीक है, सखा, दोस्त, बंधु, मित्र, ये सारे समानार्थी शब्द हो गए। तो आपको इस तरह के शब्द गद्यांश में से ढूंढकर और लिखने हैं। ठीक है, तो पठित गद्यांश 6 और पठित गद्यांश 7 दोनों का ये जो आधा आधा है, उसमें श्रुत लेखन है पठित गद्यांश में, और पठित गद्यांश 7 में ये जो छोटे छोटे शब्द गद्यांश से ढूंढकर लिखने हैं, वो आपको होमवर्क दिया गया है। आपको ये अच्छी तरह से गद्यांश को पढ़ना है, शब्दों को ढूंढना है और मात्रा सही सही डालकर लिखना है। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।